करें ताकि हमारे ही कंट्री को फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। अच्छा, एक जो बिल्कुल ही नई बात थी, मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, मेरी नज़र से ये कैसे गुज़र गई कि व्हाट्सएप भी अब पेमेंट ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन ला रहा है, ला चुका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है यूपीआई से रिलेटेड। वीडियो का टाइटल है यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, नॉलेज टीवी, हिंदी नॉलेज टीवी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। यूपीआई का नया तहलका, गूगल पे और फोन पे की हुई हालत खराब। अब यूपीआई से पेमेंट करना होगा और भी आसान, क्योंकि अब पेमेंट कैंसिल होने के चांसेस होंगे जीरो। पेमेंट सेक्टर में हुई नई क्रांति की शुरुआत, लेकिन गूगल पे और फोन पे इससे क्यों डर रहे हैं? और आखिर क्या है ये नई टेक्नोलॉजी जो देश के पेमेंट इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल देगी? इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आप जान पाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आजकल हमारा पूरा देश तेजी से कैश लेस होता जा रहा है। आज मार्केट में जाने से पहले हम अपना पर्स नहीं बल्कि फोन साथ में रखते हैं, क्योंकि फोन पे और गूगल पे ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि चुटकियों में पेमेंट भी हो जाता है और साथ में कैश रखने का झंझट भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अब भी कई बार जब हम किसी थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करते हैं तो कई बार पेमेंट कैंसिल होने की समस्या आ जाती है। नहीं आया समझ में? तो देखिए, मान लीजिए कि आपने स्विगी से कोई फूड ऑर्डर किया, तो जब आपने अपना फूड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बारी आती है पेमेंट की। तब आपको पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम या फोन पे में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको उस वेबसाइट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद जब फोन पे से या गूगल पे से पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज स्विगी के पास आ जाता है, तब आपका ऑर्डर कंफर्म होता है। लेकिन इसमें कई बार पेमेंट कैंसिल भी हो जाता है, और जब एक बार पेमेंट कैंसिल होता है तो शायद ही आप फिर से ऑर्डर सेलेक्ट करके पेमेंट करने की कोशिश करते होंगे, और इस वजह से कई बार लोग अपना ऑर्डर ही कैंसिल कर डालते हैं। लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए ही एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लेकर आए हैं यूपीआई प्लगइन, जो कि एक मर्चेंट एसडीके यानी कि मर्चेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। अब इससे होगा क्या? तो इसमें यह होगा कि एक कोड उस वेबसाइट के सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेड किया जाएगा, यानी कि एक प्रोग्राम या कोड है जिसे उस सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जा सकता है, और इसके बाद आपको फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उसी वेबसाइट से पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि स्विगी, जोमेटो जैसी एप्लीकेशन के पास उनका खुद का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होगा, जिससे आप उन्हें डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर पाओगे बिना किसी थर्ड पार्टी के। इस तरह से पेमेंट पहले से ज्यादा सेफ और फास्ट होगी, और इसमें सक्सेस रेट भी ज्यादा होगी, जो कि अभी केवल 15% ही है। यानी कि इस तरह से गूगल पे और फोन पे की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अभी फिलहाल इनका मार्केट में काफी बड़ा शेयर है। केवल फोन पे भारत के डिजिटल पेमेंट के 47% मार्केट पर कब्जा करे हुए है। वहीं दूसरे नंबर पर गूगल पे है, जिसके पास 33% का मार्केट शेयर। और अगर यूपीआई प्लग इन सिस्टम सफल हो जाता है तो लोग गूगल पे और फोन पे का इस्तेमाल कम कर देंगे। इसका सीधा असर इनके यूजर बेस पर पड़ेगा और धीरे धीरे इनकी मोनोपोली कम होने लगेगी। इसलिए दोनों ही इस प्लग इन का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के आने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों को एक नया सिरदर्द जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे में उन्हें एक नए सॉफ्टवेयर के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे उनके काम पर इफेक्ट पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अमेजन और स्विगी, जोमेटो फिर भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका मानना है कि इससे उन्हें पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। जब एक बार में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑर्डर कैंसिल होने की संख्या में कमी जरूर आएगी, जिससे इनके कस्टमर की संख्या भी बढ़ेगी और उनके पास डिलीवर्ड ऑर्डर्स का नंबर भी बढ़ेगा। यानी कि इनके लिए ये नई टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद एंड में होने ही वाली है। भले थोड़ा मशक्कत करनी पड़े, लेकिन इनके लिए धंधा अच्छा आएगा। असल में एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट मार्केट में फोन पे और गूगल पे की बढ़ती मोनोपोली को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में उन कंपनियों के पास मार्केट को कंट्रोल करने का पावर आ जाता है। इसीलिए एनपीसीआई इनके मार्केट शेयर को कम करना चाहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में होने वाले कुल डिजिटल पेमेंट में डायरेक्ट पेमेंट, यानी कि जिसमें हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि आप अपने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करते हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शन केवल 43% है, जबकि 57% ट्रांजैक्शंस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें हम किसी मर्चेंट यानी कि ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे किसी बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं। इसलिए यूपीआई प्लगइन आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बड़ा तहलका मचा सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आने से गूगल पे और फोन पे की मोनोपोली कम जरूर होगी। लोगों के लिए भी डिजिटल पेमेंट पहले से आसान हो जाएगा।
अच्छा, एनपीसीआई की इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की एक वजह व्हाट्सएप भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने सुना ही होगा कि व्हाट्सएप भी अपना पेमेंट सिस्टम शुरू कर चुका है। व्हाट्सएप के पास पहले से ही 500 मिलियन यूजर्स का बेस है, इसलिए एक बार फिर किसी भी एक ऐप को जरूरत से ज्यादा मार्केट शेयर ना मिल पाए, इसके लिए तरीका बहुत जरूरी था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी की राह में काफी सारे बैरियर्स हैं, क्योंकि आज भी ज्यादातर कंपनियां पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लेती हैं। असल में अपना खुद का पेमेंट सिस्टम डेवलप करना काफी मुश्किल काम है। सबसे पहले तो एनपीसीआई से परमिशन लेने में ही आपको सालों लग जाएंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और काफी सारा वर्कलोड बढ़ जाएगा और इसमें खर्चा भी होगा। इसीलिए कंपनियां अपना खुद का पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल ना करके थर्ड पार्टी पेमेंट को पसंद करती हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब यही गूगल पे, फोन पे। और जब आप फोन पे से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पैसे तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ही ट्रांसफर होता है, लेकिन ये उसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिससे पेमेंट जल्दी और सक्सेसफुल होता है और इससे ये अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन अब यूपीआई प्लगइन से इनकी इस कमाई में सेंध लग जाएगी, इसीलिए इन्हें यूपीआई प्लगइन के नाम से ही मिर्ची लगने लगी है। अच्छा, अब यहाँ एक और समस्या ये है कि जैसे बड़ी कंपनियां हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, अच्छा खासा मार्केट शेयर इनके पास, इसलिए इन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसके मेंटेनेंस में लगने वाले खर्च की कोई फिक्र नहीं होगी और ये आराम से अपना पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च कर सकते हैं। और इसके लिए इन्हें 1-2 साल इंतजार भी करना पड़े तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ेगा छोटे मर्चेंट्स को, जो कि इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में इसकी सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अब ये कहना मुश्किल है कि देश के छोटे व्यापारी इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इस बारे में एनपीसीआई का कहना है कि इस बार इसकी सफलता के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार इसमें पुराने सिस्टम में आने वाली दिक्कतों को सॉल्व करके कई उपाय आजमाए गए। ये पुराने सिस्टम की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, जहां आपको थर्ड पार्टी की साइट पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसमें आप उसी साइट पर रहते हुए पेमेंट कर पाएंगे और आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनपीसीआई की स्कीम सफल हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि इस तरह से पेमेंट करना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब, बहुत बड़ी खबर, बहुत ही बढ़िया न्यूज़। अगर इसको बिल्कुल ही छोटा करके इस वीडियो को बयान किया जाए, वैसे वीडियो तो 7 मिनट की थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद छोटी सी बात थी। थर्ड पार्टी का काम ख़त्म हो गया, यानी जो आपके बीच में जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी होती थी, यूपीआई ने वो काम ख़त्म कर दिया और डायरेक्ट जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है, जो भी फ़ूड आपने मंगवाना है, डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म पर ही आपकी पेमेंट जाएगी, जिससे पेमेंट कैंसिल होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाएंगे, और जिससे ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस भी कम होंगे। तो इससे ग्रोथ बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की भी, और लोग जो एक इमरजेंसी में कोई चीज़ मंगवाते हैं ऑनलाइन, उनको भी निराशा नहीं होगी, उनको भी मायूसी नहीं होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। मतलब वैसे ही यूपीआई के डंके तो हैं, वो पूरी दुनिया में बजते जा रहे हैं, और मैंने अक्सर वीडियोज़ में देखा है कि बाकायदा बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं इस पर आ चुके हैं और आना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जो डॉलर वाला मामला है, डॉलर की जो मोनोपोली है, तो उससे भी लोग बेजार हैं कि नहीं यार, किसी तरीके से हम इंडियन करेंसी में ट्रेड करें और इंडिया की जो यूपीआई एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, इसके थ्रू हम ट्रांजिशन करें ताकि हमारे ही कंट्री को फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। अच्छा, एक जो बिल्कुल ही नई बात थी, मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, मेरी नज़र से कैसे गुजर गई कि व्हाट्सएप भी अब पेमेंट ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन ला चुका है। मतलब व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पेमेंट एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक हम सिर्फ पेमेंट एक दूसरे को दे रहे हैं अपनी किसी भी अकाउंट के ज़रिए से, मोबाइल अकाउंट के ज़रिए से, जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, हमारे यहाँ चलता है, इसके थ्रू आप एक दूसरे को पेमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मतलब दुकानदारों के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो हमसे पेमेंट लेके हमें चीज़ें दें। जैसे आप लोग के यहाँ मैंने सुना है कि 10-20 रुपए की भी चीज़ जो है वो आप मोबाइल के थ्रू ख़रीदते हैं। आप चॉकलेट भी ख़रीदते हैं, आइसक्रीम भी ख़रीदते हैं, चिप्स भी ख़रीदते हैं,
तो आप 10-20 रुपये भी आप मोबाइल के थ्रू, यूपीआई के थ्रू दुकानदार को देते हैं, दुकानदारों के यहाँ सिस्टम लगा हुआ है तो वो उस चीज़ को रिसीव कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पेमेंट टू पेमेंट तो ट्रांसफ़र हो रही है, एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है 5-10 हज़ार 20 हज़ार, तो एक दूसरे को लोग शेयर कर रहे हैं पेमेंट। लेकिन ख़रीदारी अभी मोबाइल के ज़रिए से, ये वाली ऑनलाइन तो है, लेकिन ये कि मोबाइल में जो ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा सिस्टम जिससे आप छोटी छोटी चीज़ें भी ख़रीद सकें, ऐसा नहीं है शॉपकीपर्स के पास, ऐसा अभी बिल्कुल ही आम रुझान नहीं है। तो व्हाट्सअप जब मेरे ख़्याल में जब हमारे यहाँ व्हाट्सअप के थ्रू लेन देन शुरू हो जाएगा या व्हाट्सअप के थ्रू पेमेंट, अच्छा पेमेंट ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि आजकल डकैतियाँ, चोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से कैश अगर आपके जेब में नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, कोई चीज़ बेच सकते हैं, आप पेमेंट मंगवा सकते हैं। आप दुकानदार को पेमेंट 100-200 रुपये भी मोबाइल के थ्रू देते हैं, तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।